प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने एक सुंदर सा दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ मनन करेंगे और हम लोग आज के दिन हम लोग देखेंगे अय्यूब की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 6 पद। अय्यूब की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 6 पद को हम जरा मनन करें। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, और न कष्ट भूमि में से उगता है, और न कष्ट भूमि में से उगता है। हम लोग आज देखेंगे, बाइबल को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई और मैंने जब उस पर विचार किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली और इतनी सारी चीज़ें मिली कि उसको बोलना भी संभव नहीं है, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन कम से समय में कुछ विशेष चुनिंदा बातों को मैं रखना चाहता हूँ और लोग इसे जाने कि हमारे जीवन में जो भी बात घटित हो रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ कारण छुपा हुआ है। अय्यूब के जीवन में भी दुख और श्राप क्यों आया? क्या उसे निराश करने को आया? उसे हताश करने को आया? उसके जीवन में दुख और समस्याएं? मैं विश्वास करता हूं प्रभु अय्यूब को प्यार करता था, उसके चाल चलन से खुश होकर उसको दुगनी आशीष देना चाहता था। मैं समझता हूं अय्यूब को प्रभु दुगनी आशीष देना चाहता था और इस कारण प्रभु ने शैतान को भी अवसर दिया, क्योंकि हम देखते हैं कि शैतान ने क्या मांगा? मौका मांगा, प्रभु मेरे हाथ में दे दे, और प्रभु ने दे दिया। तो प्रभु भी चालाक है, शैतान भी चालाक है, तो प्रभु भी चालाक है। और प्रभु जानता था कि इसको इस दुखों के द्वारा मैं क्या कर सकूंगा? दुगनी आशीष दे पाऊंगा। इसलिए जैसे रोमी 8:28 में लिखा है कि है ना, जो प्रभु में है उनके लिए सभी बातें मिलकर क्या होती हैं? भलाई को उत्पन्न कर। इसलिए हमें नहीं डरना। हमने अगर अच्छा मेहनत किया, अगर एक बच्चा पढ़ाई करता है ना, मेहनत करता है लगन से, कुछ चीज़ को सीखता है, हिस्ट्री सीखता है, ज्योग्राफी सीखता है, मैथमेटिक्स सीखता है, कुछ भी सीखता है, भाषा सीखता है, वो कभी बेकार नहीं जाता है। अगर एक बहन वो शादी ब्याह करके गृहिणी भी बन गई तो उसकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। वो उस घर गृहस्थी में उस पढ़ाई को इस्तेमाल कर सकती है, वो अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकती है, उसको ज्ञान है। ज्ञान हमेशा हमारा क्या करता है? लाभ करता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जैसे दाऊद कहता है, अय्यूब कहता है कि बिना किसी कारण के कुछ नहीं होता। हम इसी बात को हम देखेंगे अगर हम पढ़ेंगे उसी अय्यूब का 34 अध्याय, उसका 11वां पद। अय्यूब 34:11। वह मनुष्य की करने का फल देता है, वो मनुष्य को उसकी करने का फल देता है। जो वह करता है उसका फल वो भोगना है उसे। हाँ, और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का, प्रत्येक को अपनी अपने चाल का फल भुगताता है, फल भुगताता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु सबको अपने करने का फल देगा। अच्छे कामों का अच्छा फल, बुरे कामों का बुरा फल। तो इसलिए हम देखेंगे जरा बाइबल में कि किस प्रकार से भलाई का फल और बुराई का फल दोनों को मिलाकर मैं जरा सा कम समय में बोलने की कोशिश करूंगा। पिछली बार हमारा वीडियो 1 घंटा हो गया, लेकिन वो शुरुआती था। तो आज हम कोशिश करेंगे 40 मिनट में हम ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा भी कम करना संभव नहीं है, कुछ बातें बोल पाना भी हमें ज़रूरत है। तो हम अगर पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय, उसका 14वां पद, करनी का फल को वो भुगताता है, वचन कहता है। हाँ, तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, दुष्ट से, शैतान से कहा, हाँ, तूने जो यह किया है, तूने ये जो किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, इसलिए
तूने जो किया है, जो कर्म किया तूने, इस कारण से, हाँ, तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से हाँ अधिक शापित है। श्रापित हो गया, है ना। तो हम देख रहे हैं शैतान ने यहाँ पर क्या किया, उसमें जो चीजें उसकी नहीं है उसमें वो हाथ दे रहा था, है ना। तो एक नियम क्या है, तू लालच नहीं करना। दूसरे की प्रॉपर्टी जो है, दूसरे की संपत्ति है, उसमें हमें लालच नहीं करना है। जो प्रभु ने हमें दिया हमको उसमें संतुष्ट रहना है। हम देखते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं शैतान क्या कर रहा है, परमेश्वर की सृष्टि में घुसकर क्या कर रहा था, गड़बड़ी करने की कोशिश वो कर रहा था। जब हम दूसरे के मामले में टांग अड़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दोषीदार हैं, है ना। दूसरों के घर के अंदर में क्या बातें हो रही हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको अपने जीवन से लेना देना, हमको हमेशा अपने जीवन को जांचना है, परखना है, मेरा जीवन प्रभु की नजर में कैसा है, क्या प्रभु मेरे से नाराज है, क्या प्रभु मेरे से खुश है। दूसरों की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, वो दूसरों को देख रहा है, खुद गड्ढे में गिर गया, है ना। हमारी नजर जब अपने मकसद से हट गई, अपने जीवन से हट गया, तो क्या हो जाता है, वहां पर हम लोग गिर जाते हैं, है ना, हम लोग फंस जाते हैं। जो मूल्यवान समय हम अपने आप को देख सकते थे, वो मूल्यवान समय हमारे मूर्खता में हमने क्या कर दिया, व्यर्थ बातों में गंवा दिया। जिससे हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता, उस बातों में हमने क्या कर दिया, संचय कर दिया। हम देखते हैं शैतान भी ऐसे ही कर रहा था। जो बातें उसकी सृष्टि नहीं थी, उस सृष्टि में घुस रहा है वो, और क्या कर रहा है, वहां पर गड़बड़ी फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार हम देखें आदम का क्या करनी था, 17 पद, हाँ। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो इसकी बात को सुन ली, और जिस वृक्ष के फल के विषय में हाँ मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ कि तू उसे ना खाना, हाँ, उसको तूने खाया है। आज्ञा का उल्लंघन किया तूने मेरा, हाँ, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित। अब तेरे लिए श्रापित हो जाएगी भूमि तेरे लिए। तू जो बोएगा उसको पूरा 100% खाने नहीं पाएगा, उससे 80% खाएगा, 70% खाएगा, 90% खाएगा, लेकिन 100% खाने नहीं पाएगा। हमारे मेहनत को प्रभु ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जो काम आसानी से हो सकता था उसमें क्या कर दिया, प्रभु ने बाधा डाल दिया, है ना। मनुष्य के लिए क्या कर दिया, मेहनत को बढ़ा दिया। पहले आदम जब श्रापित नहीं था, बाइबल हमको बताती है उसके कम मेहनत में भी उसे क्या था, अधिक वो पा सकता था। हालेलुया, है ना। हम इंडिया में हम लोग उस दिन देख रहे थे, हम लोग काम करते हैं 1 घंटा तो हमें कितना पैसा मिलता है। विदेशों में, दुनिया में, अलग अलग जगहों में हम 1 घंटा काम करते तो हमें कितना पैसा मिलता है ना। हम देख रहे तो हम देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू क्या है हमारे परिश्रम का, है ना। हम जो खटते हैं, जो मेहनत करते हैं, कुछ भी काम हो, उसका हमको रिटर्न कितना मिलता है ना। तो हम देखते हैं कि इसलिए और इस कारण से वचन में आया। तो हम देखते हैं आदम और शैतान दोनों शापित हुए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाने से हम कभी भी आशीषित नहीं हो पाएंगे। हम जितना भी हे प्रभु चिल्ला लें, हम जितना हम प्रार्थना कर लें, दुष्टों की प्रार्थना प्रभु तक पहुंचने नहीं पाती है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु ने कहा, देखो दृष्टांत एक भाई से, है ना, कि जब वो क्या था, क्रोधित था, तो क्या कहा उसे, अपने भेंट को एक किनारे रख, पहले क्या कर, अपने भाई से मेल मिलाप कर। जब तक मेल मिलाप का जीवन हमारे जीवन में नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं रुकी हुई है, नहीं सुनी जाएंगी, प्रार्थना प्रभु को पसंद नहीं आएंगी हमारी। इसलिए जब हमारा जीवन प्रभु में सही होना है, लिखा है क्या, विश्वास की प्रार्थना और धर्मी जन की प्रार्थना। तो पहले क्या करना है, धर्मी बनना है ना। अब हम उसमें नहीं जाएंगे टॉपिक के बाद। तो हम देखते हैं धर्मी कैसे बनना है ना। हम देखते हैं कि अगर मैं कीचड़ से लटपट होकर आ गया हूं, है, और मैं सोचूंगा अब मैं साफ सुथरा रहूंगा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, उससे फायदा होगा क्या? पहले कीचड़ को धो तो लो भाई, है ना। पहले हमें कीचड़ को धोना अवश्य है।
इसके पहले कि हम साफ सुथरा रहना सोचें, हमें अपने पुराने दागों को मिटाना जरूरी है। तो हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त करनी जरूरी है। हम नहीं जानते कि दुनिया के कोई पानी हमारे पापों को धो सकता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्राण के बदले प्राण के द्वारा क्या हो सकता है, क्षमा प्राप्त हो सकती है। बोल देने से क्षमा नहीं मिल जाएगा, है ना। जब तक एक प्राण के बदले हम एक प्राण को ना दे दें तो हमारे प्राणों का छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए बिना लहू बहाए मनुष्य के लिए कोई भी पापों की क्षमा प्राप्त नहीं होती। इसलिए हम देखते हैं कि क्या किया जाता था। प्रभु ने एक उदाहरण रखा, सब प्रकार की 5 प्रकार के बलिदान रखे थे बाइबल में, है ना। मेल बलि, अन्न बलि, है ना, पाप बलि, दोष बलि, क्या था, 5 प्रकार के बलिदान रखे गए थे। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आशीष या श्राप को लाने के लिए एक कारण चाहिए। बाइबल हमें बताती है वो कारण क्या था। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, 1 अध्याय से अगर हम पढ़ेंगे 14 पद तक, अभी तो नहीं पढ़ सकते, हम जस्ट 1 को पढ़िए। हाँ, हम देखेंगे वहां पर आशीष के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, मैं तुझे सुना रहा हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसको पूरी करेगा, हाँ, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो वो तुझे श्रेष्ठ करेगा, हाँ। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा का बात को पालन करने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। क्या क्या आशीर्वाद है, 14 तक आप पढ़ सकते हैं, तो घरों में आपको पता चल जाएगा, है ना। तो हम क्या हो जाएंगे, किसके द्वारा आशीष आ रही है, कैसे आशीष आ रही है, आज्ञा के पालन करने से। आज्ञा पालन के द्वारा आशीष आती है ना। जो प्रभु ने बोला वो करे तो आशीष आएगी, है ना। जब नामान कोढ़ी चंगा होने के लिए गया, एलिशा ने अपने गेहजी को, सेवक गेहजी को बोला, जाओ उसको जाके बोल क्या करे, यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे। अब नदी में डुबकी मारने से कोई तो कोढ़ से चंगा नहीं हो सकता, लेकिन चंगा कैसे हुआ, आज्ञा पालन से वो चंगा हुआ, आशीष को वो प्राप्त करने पाया। हालेलुया। आज्ञा पालन करने से, किसकी आज्ञा, एलिशा की नहीं, परमेश्वर की। परमेश्वर ने एलिशा को आज्ञा दिया, एलिशा ने उस आज्ञा को सेवक को बताया, सेवक ने जाके नमान को बताया, और नमान ने जब उसे पूरा किया तो क्या हो गया, लिखा है कि उसका देह छोटे बच्चे के जैसा। तो हम देखते हैं कि क्या आप जानना चाहते हैं कि आप आशीष कैसे पाएं, क्या आप जानना चाहते हैं कि हम श्राप से कैसे बचें, तो इसके लिए एक हमको बाइबल हमको बताती क्या करना है। परमेश्वर की इच्छा को जानना है और परमेश्वर की आज्ञा को समझना है और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर की आज्ञा को जानना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, तब हम लोग क्या हो जाएंगे, आशीष को प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं, अगर पढ़ेंगे 28 अध्याय का 15 से हम अगर पढ़ें, हाँ। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, यदि तू परमेश्वर की बात को ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में, उसकी आज्ञाओं और विधियां जो उसने बनाई है, तुझे दी है, उसके पालने में, जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, जो मैं सुना रहा हूँ उसमें चौकसी ना करेगा, तो यह सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। वो क्या श्राप है, आप पढ़ते जाएंगे 50 तक 60 तक पूरे लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। और श्राप की हम उसके जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हमें टॉपिक छोटा रखना है। तो बाइबल में बता रही आशीष और श्राप का कारण क्या हो सकती है, आज्ञा का पालन करना या नहीं करना। वो भी हर किसी की आज्ञा का पालन नहीं, परमेश्वर यानी कि बाइबल में जो लिखी गई आज्ञाएं हैं, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या पसंद नहीं है, उन बातों को पालन करने या ना करने के द्वारा हम क्या हो जाएंगे, जीवन में आशीष या श्राप को हम पा सकते हैं, है ना। और हम अगर पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय
उसका 17 पद। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी हाँ सारे के कारण अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। हम वहां पर देखते हैं अब्राहम थोड़े समय के लिए मिस्र देश में गया और उसकी पत्नी सुंदर थी तो वो डरता था। उस समय में हर मोड़ पे नौके पे ये थाना पुलिस नहीं होता था, है ना, पुराना जमाना था। आज से 3000 साल पहले, ये बात करीबन बोल सकते हैं 1700 BC के लगभग, 1600 BC के लगभग ये बात घटना है। और उस समय जो क्या था, उतने कोई नियम कानून नहीं थे, तो अब्राहम की पत्नी जो सुंदर थी तो अब्राहम डरता था। अब्राहम को लगा कहीं मेरी पत्नी जो सुंदर है उसके चलते कहीं लोग मुझको ना मार डालें और मेरी पत्नी ले जाए। और वो उसने सारा को बोल दिया, सारे काम करते हैं, हम लोग भाई बहन बन जाए, तू भाई मेरा भाई है बोलना, मैं तेरे बहन है बोलूंगा, है ना, और हम लोग चुपके से छुपके रहेंगे यहाँ पर कुछ देर, जब तक कि वहां पर जो समस्याएं अकाल है वो दूर ना हो जाए, फिर हम वापस चले जाएंगे, तब तक भाई बहन बोल के यहीं रह जाएंगे। पर अब्राहम को पता नहीं चला कि उसके सुंदर बहन सो कॉल्ड बीवी का खबर पहुंच गया फिरौन तक, और उसको बोला मैं इससे शादी करूंगा, अच्छी लड़की मुझको दे दो, और उसने क्या किया, ले लिया उसको। अब अब्राहम क्या करेगा है, उसको मालूम नहीं। अब लेकिन क्या लिखा है, प्रभु ने वचन दे दिया था कि तुझसे मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, है ना, और प्रभु ने उस वादे के कारण क्या किया, फिरौन को सारे के पास आने से रोके रखा। लिखा है कि बड़ी बड़ी विपत्तियां डाल दी उसके जीवन में, है ना, एक गलत काम के द्वारा जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। वैसे ही हम बलाम के जीवन में भी हम देख सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे गिनती की पत्री 22 अध्याय 21 और 22, गिनती 22 का 21-22। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। क्यों क्रोध भड़क उठा? क्योंकि वो क्या कर रहा था, इजराइलियों को, अब्राहम के वंशजों को क्या करना चाह रहा था, श्राप देने के लिए तैयार हो गया था। वो बोला कि जाकर मैं पहाड़ पे क्या करूंगा, इनको श्राप दूंगा, और उसके लिए राजा ने उसे बड़े धन देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए वादा किया था। और इस लालच में बिलाम रुक नहीं पा रहा अपने पैरों को, है ना, धन के लालच में गलत काम करने चला जा रहा था। धन के लालच में आज भी गलत काम होते चले जा रहे हैं, है ना। इसलिए लिखा है कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। धन का लोभ में हमें नहीं फंसना। और हम देखते हैं कि बलाम ऐसा चला गया। 32वां पद उसका अगर हम पढ़ेंगे, हाँ, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? हाँ, सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ। तेरा विरोध करने को मैं खुद आ गया हूँ, बोल रहा है स्वर्गदूत। हाँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। क्योंकि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है, इसलिए उसको विरोध करने के लिए मैं स्वयं ही आ गया हूँ। हालेलुया। हर एक उल्टी चाल चलने वालों के परमेश्वर क्या है, विरोध में चलता है ना। दुष्टों की युक्ति को निष्फल कर देता है, वचन कहता है। अगर आज अफगानिस्तान में तालिबान आया है तो प्रभु ने अलाउ किया, है ना, कि एक बंदूक पकड़ के लोग शासन करें, तो प्रभु ने करा, उसके पीछे किसी कारण है, प्रभु ने अलाउ किया, इसीलिए ही ये क्या हो पाया, वहां पे वो शासन आ पाया। अगर प्रभु की दया कृपा होती तो ऐसी तालिबानों की जो राज है वो अफगानिस्तान में नहीं आ पाया होता, है ना। ये लोग जो हैं हजारों साल पुराने नीति नियम का पालन करना चाहते हैं। आज भी वो लोग बोलते हैं कि हम लोग पुराने जमाने में जिएंगे। इस प्रकार से पुरानी बातों, समय के साथ पहरावा चेंज हो रहा है, समय के साथ मनुष्य का आचरण चेंज हो रहा है
है ना। अब हम दाढ़ी बढ़ाकर जंगली नहीं रहते, हम क्या करते हैं, अपने शिक्षित हैं तो कैसे रहते हैं, शिक्षित के समान कपड़ा पहनते हैं, शिक्षित के समान जूता पहनते हैं, शिक्षित के समान बातें करते हैं, वो बंदूकों का सहारा नहीं लेते हैं, हम शिक्षा का सहारा लेते हैं, ये समझकर कि सामने वाला व्यक्ति अगर अच्छी बात बोले तो समझ में आएगा, उसको ग्रहण करेगा, है। उसको बंदूक दिखा के नहीं बोल देते काला कपड़ा पहनो, मुंह ढाक के चलो, है, जैसा तालिबान कर रही है, ऐसा करो, है। मनुष्य को परमेश्वर ने आजाद बनाया, उसको कोई भी बंधन में नहीं बांध पाएगा, कोई बंधन नहीं निभाएगा। 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, लेकिन एक समय आएगा लोग उस बंधन को क्या करेंगे, तोड़ डालेंगे। अब जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते कि ये कानून को पालन करो, वो कानून को पालन करो, वो बंधन को तोड़ देंगे। कई प्रकार के हमारे पहले क्या था, जमींदारी प्रथा चली, लोगों पर अन्याय होता था, लोगों ने बंधन को तोड़ दिया, है। अमेरिका जैसे देश में भी एक समय क्या था, दासत्व प्रथा था, स्लेवरी था, लोगों ने क्या किया, तोड़ दिया, वो छटपटाए। और हम देखते हैं अब्राहम लिंकन, है ना, और उसने क्या किया था, इसमें नियम लागू किया, दासत्व प्रथा को समाप्त किया। तो हम देखते हैं कि हर प्रकार के बंधन जो है वो परमेश्वर ने सृष्टि किया है और प्रभु उसको बचा सकता है, प्रभु उसका न्याय करता है। जो भी कोई गलत काम कर रहे हैं उसका सजा, उसका प्रतिफल वो लोग एक दिन निश्चित रूप से भोगने पाएंगे। तो हम इसलिए बड़े सावधान रहें, अपने जीवन और अपने वंश के जीवन में हम एक श्राप लेकर ना जाते हो। हमने देखा गेहजी के जीवन में ऐसा, उसने क्या किया, लालच में आ गया, और क्या लिखा है उसमें वचन में कि तू और तेरी 7 पीढ़ी ये नामान का कोड़ क्या रहेगा, लगा रहेगा। एलिशा को प्रभु ने आज्ञा दिया, बता दे गेहजी को, ये श्राप किसकी ओर से था, परमेश्वर की ओर से था, ये एलिशा के जो द्वारा नहीं था। कई दफे हम अपने घरों में भी कई बार चीजें ले आते हैं, कुछ चीजें जाने में अनजाने में वो चीजें क्या रहती हैं, आशीषित नहीं रहती हैं, गलत चीजें, है ना, गलत फोटो, गलत आकृति, गलत चीजें हम ले आते हैं कई बार, सोचते हैं कि सजावट की चीजें, लेकिन वो प्रभु की इच्छा में नहीं रहता है ऐसी चीज। अब उसमें हम नहीं जाएंगे विशेष में, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे गलत कार्यों के द्वारा हम क्या हो सकते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। आज संसार में भी बाइबल हमको बताती है कि इतनी सारी विपत्तियां क्यों आ रही हैं, है ना, बड़ी बड़ी विपत्तियां क्यों आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, परमेश्वर को वो पहचानने से इनकार कर रहा है, परमेश्वर को मानने से इनकार कर रहा है, उसकी अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन को, वो आशीष कैसे पाया। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय, उसका 16 पद से जरा पढ़ेंगे, अब्राहम 22 का 16, उत्पत्ति। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ, अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है, हाँ, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। तूने एक काम किया, क्या काम किया, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। अरे 10 पुत्र में से एक देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ही पुत्र जो और दूसरा होने का भी उम्मीद नहीं है, उस इकलौते पुत्र को तूने देने से इनकार नहीं किया। हर कोई दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। कुछ चीजें हैं, है ना, वो हर कोई कर नहीं पाएगा। और हम देखते हैं कि अब्राहम ने एक कार्य किया, प्रभु ने उससे कुछ मांगा। जब प्रभु अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजने की योजना बना रहा था, उसने देखा परख करके कि क्या अब्राहम ऐसा कर सकता है, बड़ा धर्मी दिख रहा है मुझे अब्राहम, क्या अब्राहम अपने इकलौता पुत्र दे सकता है। परमेश्वर ने जिससे मांगा और अब्राहम ने क्या कर दिया, दे दिया। हालेलुया, दे दिया। प्रभु ने कहा जब अब्राहम दे दिया तो क्या मेरा धार्मिकता अब्राहम की धार्मिकता से कम होगा क्या, है? हालेलुया।
है ना। प्रभु ने बोला उसकी धार्मिकता से मेरी धार्मिकता क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, मैं ईश्वर हूं। प्रभु ने भी क्या किया, है ना, यूहन्ना 3:16 में पढ़ते, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम देखते हैं परमेश्वर हमें परख रहा है। हमारा जीवन एक परीक्षा का घड़ी है। ये जीवन को प्रभु ने ऐसे ही सुबह उठ के खाने पीने और रहने के लिए हमें नहीं भेज दिया। परमेश्वर आत्माओं को परख रहा है कि कौन कितना योग्य है, कौन मुझसे ज्यादा प्यार करता है, कौन किस ओर मुड़ता है, कौन मुझको दिल से स्वीकार करता है। मैंने तो इन्हें बनाया है, क्या ये मुझे मालिक के रूप में पाना चाहते हैं, क्या ये मुझे पसंद करते हैं, है ना। और इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन को परख रहा है। और प्रभु ने इसलिए अब्राहम को कहा कि इस कारण प्रभु ने ऐसे सस्ते में अब्राहम को आशीष नहीं दिया। एक चीज, एकमात्र चीज, एकलौता चीज वो देने से नहीं रुका, परमेश्वर को बलिदान करने से नहीं रुका, उसको त्यागने से नहीं रुका। तब जाकर वो क्या हुआ, परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करने पाया। अगर उसी उत्पत्ति का 26वां अध्याय उसका अगर हम पढ़ेंगे 2 पद, तब वहाँ यहोवा हाँ। ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मिस्र में मत जा, हाँ, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। हाँ, पढ़ते जाओ आगे, तू 5 पद पढ़ो नहीं तो। हाँ, तू इसी 5 को पढ़ो। क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी बात को मानी और जो मैंने उसे सौंपा था, जो मैंने उसे सौंपा था, उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों, मेरी आज्ञाओं मेरी विधियों को और व्यवस्था का पालन किया। मेरे व्यवस्था को क्या किया उसने, पालन किया। इसलिए मैं क्या करूंगा, उसको आशीष दूंगा। आप 2 से पढ़ सकते हैं, 2 से 4 तक, है ना। उसने विधि को पालन किया। मैंने बोला पहले भी, आज्ञा पालन के द्वारा ही आशीष आती है और आज्ञा उल्लंघन के द्वारा हमारे जीवन में श्राप आ जाता है। और हर कोई आज्ञा नहीं, वो जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई आज्ञा नहीं, परमेश्वर के द्वारा बनाई गई आज्ञा जो हमें मूसा के द्वारा प्रभु ने दी, नए नियम में प्रेरितों के द्वारा प्रभु ने हमें दी। उन आज्ञाओं का यदि हम पालन करें तो हम क्या हो जाते हैं, आशीष पाते हैं। और एक बहुत प्रचलित सा है निर्गमन 1 अध्याय उसका 21 पद, निर्गमन 1 अध्याय 21 पद। और धाइयां इसलिए, कुछ धाइयां थी मिस्र देश में, जब इस्राएली लोग मिस्र देश में रह रहे थे। हाँ, धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर का भय मानती थी और परमेश्वर का आज्ञा का पालन करती थी। हाँ, उसने उनके घर बसाए, उन्होंने उसको आशीष दिया, है ना। उसको फिरौन ने ऑर्डर आया, क्या करना, तुम मार डालना। ये जो इजरायलियों के पहलौटे जो निकले हो पुत्र, उसको क्या करना, तुम मार देना, जीवित मत छोड़ना। लेकिन धाइयां क्या करती थी, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करती थी, बोले परमेश्वर का भय मानती थी। यहाँ लिखा है कि भय मानना, भय मानना उसका मतलब क्या है, परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया और फिरौन के आज्ञा को टाल दिया। बोले नहीं, ये आज्ञा नहीं मानेंगे, हत्या करना गलत चीज है, वो भी छोटे बच्चे का, हम नहीं मार सकते छोटे छोटे बच्चे को, है ना। क्या किया उसने, परमेश्वर की इच्छा का पालन किया और परमेश्वर के जीवन को क्या कर दिया, आशीष से भर दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम आशीष को कैसे पा सकते हैं। सिंपल है ना। हम प्रतिदिन प्रभु के साथ में क्या करने का है, चलना है। जैसे हमने पढ़ा, उसको तुझको नित्य अपने सामने जानकर मैं क्या करूंगा, चलूंगा। हालेलुया। प्रभु को अपने सन्मुख में जानकर हम यदि चलेंगे, हमको प्रभु आशीष रेडी रखा है हमारे जीवन में देने के लिए, है ना। कुछ मैं उदाहरण दूंगा और स्पीड करूंगा चीजों को। अगर हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 14 अध्याय 22-23 को जरा पढ़ें। गिनती 14, 22, 23। परंतु मेरे जीवन की शपथ, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी हाँ, यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। हाँ, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में, हाँ, और जंगल में देखी, जंगल में मैंने अपनी शक्ति को दिखाया, मिस्र देश में अपनी शक्ति को दिखाया, हाँ, और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को सारे आश्चर्य कर्म जो मैंने उनके सम्मुख में किया, देखने पर भी
ये सब देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की 10 बार मेरे को परखा, हाँ, और मेरी बातें नहीं मानी। मेरे बातों को नहीं माना। इसलिए जिस देश के विषय में हाँ, मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उनके पूर्वजों से शपथ खाया था कि दूध और मधु की धारा के देश में ले जाऊंगा, अर्थात कनान देश में पहुंचा दूंगा। हाँ, उसको वे हाँ, कभी देखने ना पाएंगे। वो देखने भी नहीं पाएंगे। हालेलुया, है ना। वो प्रभु इजरायलियों से क्या हो गया, निराश हो गया, और उसने एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि ये जो पीढ़ी के लोग हैं, ये पीढ़ी को तो मैं यही जंगल में मार डालूंगा, है ना। इनके बाल बच्चों को मैं पहुंचाऊंगा कनान देश में, लेकिन इस पीढ़ी को नहीं पहुंचा, इनको दिखाऊंगा भी नहीं, यहीं पर मर जाने दो, यहीं पर इनकी लोट सड़ जाने दो, है ना। अब उसको आगे पढ़ सकते हैं, आप समझ में आएगा। 30 पद को जरा पढ़ दें। हाँ, उनमें से हाँ, यपुन्ने के पुत्र कालेब यपुन्ने का पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़, और यहोशू, कालेब और यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा। कोई जाने नहीं पाएगा। उस पीढ़ी के लोग नहीं जा पाएंगे, उनके बच्चे जा पाएंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार से प्रभु ने क्या किया, सारे लोगों को नष्ट किया। उसी का 33-34 को अगर हम पढ़ेंगे। हाँ, और जब तक तुम्हारी लोथें हाँ, जंगल में ना गल जाए, तुम्हारी लोथें जंगल में गल जाए, हाँ, तब तक, हाँ, अर्थात 40 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल हाँ, भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। हाँ, आगे, इतने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, तुम उस देश का भेद लेने के लिए 40 दिन भेद लिए, हाँ, अर्थात 40 दिन, 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार, उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, 1 वर्ष 1 दिन के पीछे। प्रभु हिसाब किताब में बहुत आगे है, अब समझेंगे इस चीजों को तो बड़ा अद्भुत। 40 दिन वो लोग क्या किए थे, वहां पर भेद लेने के लिए गए हुए थे कुछ लोग, और प्रभु गुस्सा हो गया जब प्रभु ने बोला तुम्हारी लोथें क्या हो जाएंगी, यहीं पर यहीं सड़ेंगी। बोले प्रभु जब नाराज हो जाता है हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन सड़ जाती है, हालेलुया, गल जाती है। क्या आप ताजगी का जीवन चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं प्रभु प्रसन्न हो हमारे जीवन से? तो हमको बाइबल एक बात बता रही है, आशीष को कैसे पाना है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना है, उसको प्रसन्न करना है। उसको नाराज कर दिया तो हमारे जीवन को क्या कर देगा, वो सड़ा कर खाक कर देगा। हालेलुया। और हम देखते हैं आज इजराइल भी हमारे सामने में है, बाइबल की बातें हमारे सामने हैं, कोई बात गुप्त नहीं है, कोई बात छुपी नहीं है, इसे लोग पढ़ सकते हैं, इसे लोग जांच सकते हैं, है ना, कि बाइबल की कैसे भविष्यवाणी की बातें पूरी हुई। और प्रभु ने हिसाब किताब रख दिया, बोला 1-1 वर्ष 1 दिन को तुमने निराश किया मुझे, है, और उस 1 दिन के लिए मैं 1 साल तुमको क्या करूंगा, इसी जंगल में रख दूंगा। हालेलुया। कई बार हम लोग पीछे हो जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में पीछे रह जाता है, हम समझ सकें क्या है, कई श्रापें हमारे जीवन में कार्य करने लग जाती। तो श्रापों का मूल जो कारण क्या है, अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर का जो इच्छा, जैसे हमने देखा पिछले वीडियो में, परमेश्वर की इच्छा को जानना और समझना है ना, जो बाइबल हमें बता रही है। और उस चीज को हम हल्के में ना लें, क्योंकि आप जितना पढ़ाई करें, मैं जब स्कूल में था तो कुछ लोग हमारे पिकनिक में गए हुए थे, बड़ा हादसा हुआ था उस समय, छोटे थे उस समय शायद 6-7 में था मैं, तो जहाँ तक याद नहीं है, और ज़रूर से 86-87 का बात है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसी के 1-2 साल आगे पीछे भी हो सकता है अगर मैं गलत हूँ तो पिकनिक गए थे आपका यहाँ खंडधर, और क्या कहते हैं, बॉल कुछ चला गया पानी में, न किया, उसको लाने के लिए कुछ लड़कियाँ उतरी, तो भंवर था ना क्या, फंस गए। उसको बचाने के लिए कुछ लड़के भी गए, वो भी फंस गए। ऐसी करके उसमें बहुतों की जान चली गई। उसमें एक लड़का था, बोला जाता है कि बहुत ब्रिलियंट लड़का था, अच्छा स्टूडेंट था, है ना। तो हम देखते हैं कि उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी ब्रिलियंसी क्या हो गई, जीवन उसकी चली गई। तो अच्छा जीवन था, अच्छा व्यक्ति था, लेकिन हम देखते हैं हम क्या हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसका जीवन आधा रह गया। तो हम देखते हैं इस प्रकार से हम नहीं कह सकते कि हम 70 साल जिएंगे अथवा हम 80 साल जिएंगे, है ना। हम नहीं बोल सकते। आजकल के जैसे नकली दुनिया में नकली तेल और नकली चीज़ें आ रही हैं, पर्यावरण की स्थिति हम देख रहे हैं जैसे हो रही हैं, हमारी उम्र कितनी होगी हम नहीं बोल सकते। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता है। हालेलुया।
परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए एक एक वचन के द्वारा वो क्या होता है, जीवित रहता है। परमेश्वर वचन को बताता है। तो हमें परमेश्वर के आज्ञा पालन को हमें ध्यान देना है, क्योंकि इसके ही द्वारा हम क्या हो जाएंगे, अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करेंगे। हम जल्दी जल्दी देखेंगे मूसा के जीवन में भी गिनती उसका 20 अध्याय उसका 12वां पद। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, मूसा और हारून को यहोवा ने बोला, क्या बोला, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने गलत काम किया, हाँ, और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। इस्राएलियों की दृष्टि में मुझे पवित्र नहीं ठहराया। असल में यहाँ पर पूरी बात नहीं लिखी गई है। मूसा को प्रभु ने क्या बोला था, तू क्या करना, प्रचार कर इस पत्थर से। लेकिन मूसा ने क्या कर दिया, झुंझलाहट में, गुस्से में और इतनी सारी भीड़ के बीच में उसका दिमाग काम नहीं किया। उसने अपनी लाठी लेकर क्या कर दिया, पत्थर को मार दिया 2 बार। और वो पत्थर कौन था, स्वयं प्रभु यीशु था, है ना। यीशु जैसे सामरी स्त्री को प्रभु ने बोला कि तू मांगती तो मैं तुझे क्या देता, जीवन का जल देने वाला व्यक्ति कौन है, यीशु है। उस मरुभूमि में भी जब पानी की तंगी हुई, प्रभु ने आज्ञा दिया, मूसा को बोला जाओ उस पत्थर से क्या करना, कि सामने तू मेरा प्रचार करो और मैं पत्थर से तुझे पानी का सोता बहा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं मूसा गलती कर गया और वहां पर छड़ी को मार दिया उसने। प्रभु ने पानी तो बहा दिया, लेकिन मूसा और हारून से गुस्सा हो गया, बोला कि तुम लोग क्या कर सकोगे उस देश में, है क्या लिखा है, और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया पवित्र, इस कारण, हाँ, इसलिए तुम इस मंडली को, हाँ, उस देश में पहुंचाने ना पाओगे। तुम उस देश में और पहुंचाने नहीं पाओगे, मैं दूसरा आदमी खड़ा कर दूंगा। तुम मत सोचना कि बड़ा मूसा तुम बड़ा पहलवान हो और तुम ही इस काम कर सकते हो, मैं दूसरे आदमी को रेडी कर चुका हूँ। हालेलुया। अब देखते हैं प्रभु ने मूसा से भी नाराज हो गया, हारून से भी नाराज हो गया और उनको बोला कि तुम लोग उस देश में नहीं जा पाओगे, इतने दूर आ गए हो, है ना। अगर हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब 7 अध्याय 10 से लेकर हम पढ़ेंगे 12 तक। हाँ, यहोवा ने यहोशू से कहा, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। मूसा दुखी था और प्रार्थना कर रहा था प्रभु के सामने, साष्टांग वो पड़ा हुआ था। हाँ, इस्राएलियों ने पाप किया है, इस्राएलियों ने पाप किया, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, हाँ, उनको उन्होंने तोड़ दिया है, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से हाँ, ले लिया, हाँ, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। कुछ ऐसा सामान को रख लिया है जिसको मैंने निषेध किया था। मैंने बोला था कि ये सामान को तुम लेकर नहीं आना, वो सब श्रापित चीजें थी, वो सब प्रभु नहीं चाहता था कि ये इनके बीच में वो चीज आए। लेकिन लालच में सोने और चांदी की बनी हुई थी, तो वो क्या बोलते हैं, वो लेकर आ गया था, है ना। और उसके कारण सारे इजरायली लोग क्या हो गए, उस लड़ाई में हार गए थे। यहोशू डर गया, बोला प्रभु तूने बोला था ये जगह दे देगा, मैं बड़े जोश के साथ गया, लेकिन मैं आज हार गया हूँ। और सुबह से शाम तक प्रभु के सामने औंधे मुंह पड़ा रहा, वचन में लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो प्रभु ने फिर बात करना चालू किया, है ना, और यहोशू को बताया कि तुम लोगों के साथ में मैं क्यों नहीं दिया, क्यों मैं तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्यों तुम ये लड़ाई हार गए, है ना। इसलिए कि तुम्हारे में से एक व्यक्ति ने क्या किया है, पाप किया है। निषेध वस्तु जो मैंने मना किया था, उस श्रापित वस्तु को क्या किया है, तुम अपने बीच में लाकर रख दिए हो, और इस कारण तुम क्या हो गए हो, श्रापित हो गए हो, हार गए हो। इसलिए उसको क्या करो, उस वस्तु को दूर करो। फिर हम देखते हैं यहोशू किस प्रकार से उसको दूर करता है। और उसी दिन वो, उस नाम में भूल जा रहा हूँ, उस व्यक्ति का सारा परिवार को इन्होंने क्या किया, नष्ट किया, है ना। उन चीजों को ये किया, नष्ट किया, तब जाके प्रभु का क्रोध शांत हुआ। अगर हम पढ़ेंगे न्यायों की पत्री 3 अध्याय उसका 12वां पद। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, फिर से यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और यहोवा ने मोआब के राजा, हाँ, एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, इस्राएल पे प्रबल कर दिया, है ना। हाँ, तो अब देखते हैं, हाँ, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में, हाँ, बुरा किया, परमेश्वर के नजर में बुरा किया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नजर में
बुरा किया। और जब जब हम देखते हैं न्यायों की पत्री में वही बातें लिखी गई, जब जब इजरायली लोग गलत करते थे, प्रभु क्या करता था, उनको अधीन कर देता था, अगल बगल के राज्यों के अधीन कर देता था। उनके अधीन में रहते थे 10 साल 20 साल, फिर प्रभु से प्रार्थना करते थे और प्रभु एक छुटकारा देने वाला न्यायी को खड़ा करता था, है ना। और हम देखते हैं कि वो उनको छुटकारा देता था। जब भारत भी गुलाम बन गया, भारत के पाप और श्राप के कारण ही भारत क्या हुआ, गुलाम बना। बाइबल की अगर हम माने तो कोई भी देश गुलाम क्यों बनता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध चलता है। एक देश, एक राज्य वो तरक्की कब करेगा, जब परमेश्वर की इज्जत करेगा, वो ईश्वर की इज्जत करेगा, सच्चे परमेश्वर की इज्जत करेगा, वो देश क्या होगा, तरक्की करेगा, वो राज्य तरक्की करेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा भी देश जब गुलामी में गया तो प्रभु ने जब हमारे दुखों को देखा, हमारे कराहना को देखा, जब लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, वो दब गए, है ना, अन्याय अत्याचार सहे। प्रभु ने देखा और बोला अब इनको क्या करना है, अब इनका पल्ला भारी हो गया। जब हमारा दुख दर्द भारी हो गया तो प्रभु ने एक न्यायी को खड़ा किया। वो कौन था, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। कई लोग उसके बारे में कई की बातें करते हैं, लेकिन ये दिशा देने वाला, देश को दिशा देने वाला वो एक मनुष्य नहीं है। कौन है, परमेश्वर है। ये सीमाएं कौन बांध के रखा है, परमेश्वर बांध के रखा है, कि कोई मनुष्य बांध के नहीं रखा है ना। वचन कहता है कि यदि यहोवा नगर की रक्षा ना करे तो पहरुओं का जागना क्या है, व्यर्थ है। सैनिक सिपाही उस जितना भी तुम एटम बम बना लो बेकार हो जाएगा, है ना। प्रभु ऐसी चालाकी के साथ में दुश्मन को भेज देगा कि वो आपको हराकर चले जाएगा। तो हमको कौन सुरक्षा दे रहा है, परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है। आप देखिए ना, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, क्या बहुत बड़े शक्तिशाली देश हैं क्या शक्तिशाली देश हैं क्या, नहीं। उसको चाहेंगे तो कोई कब्जा नहीं कर सकता, चाइना नहीं हरा सकता है क्या, लेकिन हराता नहीं है। पाकिस्तान के पास खाली एटम बम है, वो थोड़ा सा ये है, नहीं तो दुर्बल देश हैं बहुत सारे आज, लेकिन कोई आसानी से उसको जीत नहीं रहा है, कोई उस पर कब्जा नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया है। परमेश्वर जब आज्ञा देगा तो शक्ति से शक्तिशाली भी देश क्या हो जाएगा, झुक सकता है ना। शक्तिशाली देश भी झुक सकता है। हमारे देश को क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, इसकी इच्छा में चलना है, देश में न्याय होना है ना। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं। हम देखते हैं इजराइल लोग भी क्या करते थे, परमेश्वर की नज़र में पाप बुराई करते थे और दब जाते थे। इसलिए हम देखते हैं कि आपका गांधी जी का जीवन भी जैसा भी हो, तो हमारे देश के लिए एक न्यायी बन के आए, परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया। और इसलिए इन लोगों ने क्या किया, उसका सुना। जब प्रभु किसी को खड़ा करेगा, लोग उसके पीछे चलेंगे। पुराने समय में भी एक से एक न्यायी को प्रभु ने खड़ा किया, लोग उसके पीछे चले और छुटकारे को प्राप्त किए। उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा भी हो, उससे किसी को लेना देना नहीं है, लेकिन प्रभु ने अपनी इच्छा योजना को उसके द्वारा पूरा कर दिया। अगर हम पढ़ेंगे पहला शमूएल की किताब 3 अध्याय 13 और 14वां पद। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ, मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म का दंड, मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, उसके घर का न्याय करूंगा मैं। क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं, उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं, और उसने उन्हें नहीं रोका, और एली ने उन्हें नहीं रोका। यहाँ पर हम याजक के बारे में देख रहे हैं। एली याजक था, कहे तो पंडित, कहे तो पास्टर, है ना। और वो कौन था, एली। उसके बच्चे क्या थे, बदमाश किस्म के थे, बहुत गलत काम कर रहे थे वो लोग, और एली उन्हें रोकने नहीं पा रहा था। तो प्रभु ने यहाँ पर क्या कर दिया, बोला इधर इनके अधर्म का दंड, इनके परिवार का मैं हिसाब किताब रखूंगा।
14 पद पढ़ा क्या? पढ़ दो। इस कारण से मैंने एली के घराने के विषय हाँ यह शपथ खाई हाँ कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित हाँ ना तो मेल बलि से कभी होगा हाँ और ना अन्न बलि से, और कोई भी बलिदान से मैं इनका भी पाप को कभी धोऊंगा नहीं। इनको दंड पाना कंफर्म है, इनको दंड पाना बिल्कुल गारंटी है। इसको अब कोई धुल नहीं सकेगा। मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि इस परिवार को प्रभु क्या कर जाता है। कई दफे हम ऐसे देखते हैं, एक एक परिवार के विरुद्ध प्रभु चल जाता है। अगर वो परिवार परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहता, वो परिवार परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलना चाहता, गलत बातों में, गलत चीजों में 1 बार 2 बार 10 बार प्रभु इंतजार करता है, प्रभु क्या करेगा? उस परिवार के विरुद्ध में चलेगा। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? अपने याजक एली को भी नहीं छोड़ा। उसके बच्चे लिखा है, क्या लुच्चे थे, लिखा है बदमाश थे, लफंगे थे, और प्रभु ने कहा इसका अधर्म बड़ा है, और इन्होंने क्या किया? मेरी भेंट में से भी क्या किया? निकाल कर खाया है। इन लोगों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और एक ही दिन में क्या हो गए? तीनों मर गए, दोनों बच्चे और एली भी मर गया। जिस दिन उनका जो वाचा का संदूक छीन गया उस दिन, है ना, और ये लोग मर गए तीनों के तीनों। तो हम देखते हैं कि प्रभु एक एक घराने का भी क्या करता है? हिसाब करता है। माता बच्चे के लिए क्या कौन जिम्मेदार है? माता पिता जिम्मेदार है ना। अगर बच्चा जाके गलत काम कर रहा है, बच्चा उल्टी सीधी काम कर रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? माँ पिता जी। उन्होंने पैदा किया उसको, वो उसको बांध के नहीं रख पाए, वो उसे ताड़ना नहीं दे पाए, वो उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। गलती माँ बाप की भी जुड़ जाएगी। बच्चों के चलते माँ बाप आशीषित होंगे, माँ बाप के चलते बच्चे आशीषित होंगे, और इसका उल्टा भी होगा। हालेलुया, है ना। माँ बाप के चलते बच्चे श्रापित होंगे, बच्चों के चलते माँ बाप भी श्रापित हो जाएंगे, दूर भोगेंगे, आंसू बहाएंगे। नीति वचन में लिखा है कि मूढ़ पुत्र के द्वारा पिता क्या होता है? लज्जित होता है, दुखित होता है ना। तो हम देखते हैं कि हमें बुद्धिमानी के साथ चलना है, प्रभु का भय मानना है कि क्या हो जाए हम लोग भी श्राप से बचकर हम लोग आशीष का पात्र हम लोग बन सकें। हम देखेंगे, अगर पहला शमूएल में ही आ जाते हैं 13 अध्याय 14वां पद, और 1-2 बात हम बोल के समाप्त करेंगे। हाँ, पहला शमूएल 13 का 14। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। शाऊल को हाँ ये बात बोला जा रहा है। हाँ, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया, एक दूसरे व्यक्ति को चुन लिया जो उसके मन के अनुसार है, वो इच्छा को पूरी करेगा उसकी। हाँ, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर हाँ प्रधान होने को ठहराया है। प्रधान होने के लिए उसने उस व्यक्ति को ठहरा लिया है। हाँ, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तूने यहोवा की आज्ञा का क्या कर दिया है? उल्लंघन किया। शाऊल को भी प्रभु ने इसी कारण से देखा, ये मेरी बात मानने को कोई इसको इच्छा ही नहीं है ना, और इसलिए प्रभु ने उसे तिरस्कार कर दिया। 15 अध्याय का 23 पद को भी अगर हम पढ़ेंगे, देख, बलवा करना और भावी कहने वाली से हाँ एक ही समान पाप है। हाँ, भविष्य बताने वाला, है ना, ये सब पाप है। हाँ, और हट करना मूर्तों और वृद्ध देवताओं की पूजा के तुल्य है। हाँ, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, हाँ, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तूने परमेश्वर को तुच्छ समझ लिया, छोटा मोटा समझ लिया, ऐसा वैसा समझ लिया, ऐरा गहरा समझ लिया। जिसने तुझे बनाया, तुझे जीवन दिया, तुझे भविष्य दिया, उसको हम छोटा कर देंगे तो प्रभु भी क्या कर देगा? हमको छोटा बना देगा, हमको तुच्छ बना देगा। और ऐसे शाऊल के जीवन को प्रभु ने किया, और उसके राजगद्दी को क्या किया? उससे छीन लिया। हालेलुया। हम दाऊद के जीवन को देखेंगे, है ना। अगर हम पढ़ते हैं 2 शमूएल की किताब 22 अध्याय 21 पद। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। उसने मुझे बदला दिया। मैं राजा बनाया, कुछ था मेरे अंदर में, कुछ अच्छी बातें थी, और इसलिए प्रभु ने मुझे चुना राजा बनाने के लिए। हाँ, और पढ़ सकते हैं तो पढ़िए।
क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों में चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट मैं यहोवा से मुंह नहीं मोड़ा, दुष्टता का मार्ग नहीं पकड़ा। हाँ, उसके सब नियम तो मेरे सामने बने रहे उसके नियम को मैं बनाकर रखा अपने सामने में। आगे, और मैं उसकी विधियों से हट न गया उससे विधि से मैं नहीं हटा, और मैं उसके साथ खरा बना रहा उसके साथ खरा बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा अधर्म से बचाए रहा। जिसमें मेरे फंसने का डर था। हाँ, और इसलिए प्रभु ने क्या किया, मेरे धर्म का ठीक ठीक बदला दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे धर्म का बदला हमको देना चाहता है, प्रभु हमारा धर्म का बदला हमको देगा। और इसलिए हम देखते दाऊद भी गीत गा रहा है कि मैंने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जो प्रभु के सामने मैं चलता गया, मैं टेढ़ा नहीं बना, मैंने बुराइयों पे ये नहीं किया, मैंने लोभ लालच नहीं किया। और इसलिए प्रभु ने क्या किया, मुझको आशीष दिया। हालेलुया, है ना। तो ये दाऊद की क्या थी, गवाही थी कि मैं जो अच्छा काम किया, भलाई को नहीं छोड़ा, प्रभु ने मुझको क्या किया, खुश हो गया प्रभु मुझसे। हालेलुया, प्रभु मुझसे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और मुझको क्या किया, प्रभु ने बढ़ाया, है ना। हम लिखा है कि तुम परमेश्वर के दीन हाथों के तले दबे रहो तो तुम्हें उचित समय पे क्या करेगा, बढ़ाएगा, उठाएगा। हम खुद को नम्र करेंगे, है ना। लिखा है कि ठोकर खाने के पहले क्या आता है, घमंड आता है ना। और उन्नति के पहले क्या आता है, नम्रता आता है। अगर हम नम्र भाव से चलेंगे तो प्रभु हमें बढ़ाएगा, मनुष्य हमें नहीं बढ़ा सकता, पदोन्नति देगा, देने वाला वो है। हम प्रभु के को अपने मार्ग सम्मुख में जानकर हम अगर चलेंगे, प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु हमें बढ़ाएगा, है ना। अगर हम पढ़ेंगे उसी दूसरा शमूएल का 6 अध्याय उसका 12 पद, आशीष कैसे पाया जा रहा था। हाँ, ओबेदेदोम का जीवन हम देखेंगे, ओबेदेदोम नाम का व्यक्ति था। दूसरा शमूएल 6 का 12। हाँ, तब दाऊद राजा को यह बताया गया, दाऊद राजा के कानों में खबर पहुंची, क्या पहुंची, कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर, यहोवा ने ओबेदेदोम को अकेले नहीं, उसके सारे घराने को क्या किया है, हाँ, आशीष दिया है। क्यों आशीष दिया, पढ़ो। और जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है, उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण, उस पर परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है, आशीष दी है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का मिलाप वाला संदूक जो था वहां पे लाके रख दिया गया था, ठीक है। इसके घर में ओबेदेदोम नाम का कोई व्यक्ति था उसके घर में, और उस संदूक के कारण क्या हुआ, ओबेदेदोम का सारा घराना क्या हुआ, आशीष पाया। वो संदूक क्या था, उसमें क्या था, क्या था संदूक के अंदर में, मूसा का 10 आज्ञा, उस आज्ञा का इज्जत हुआ वहां पर। और क्या था, एक कटोरा मन्ना था उसमें, है ना। मूसा की वो लाठी थी उसमें, हारून की लाठी ना, वो लाठी थी उसके अंदर में, है ना। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से वो सारी चीजों का जब आदर किया गया, विशेषकर यहाँ पर किसका आदर हुआ, परमेश्वर की आज्ञाओं का। परमेश्वर की आज्ञा जो 10 आज्ञा उसके अंदर में थी, उसकी इज्जत हुई। और प्रभु ने क्या किया, उसको आशीषित दिया। और उसको देखकर दाऊद क्या हो गया, जलन हो गया, ईर्ष्या हो गया। अरे ओबेदेदोम क्यों आशीष पा रहा है, इतना आशीष पा रहा है? अरे भाई चलो वहां से हटा दो। और इस प्रकार से उसने क्या किया, एक दूसरा जगह बनाकर वहां पर ले जाने के लिए, दाऊद नहीं चाहता था कि कोई आशीष पाए, है। देखो दाऊद का हृदय, अरे भाई कोई आशीष पा रहा है, पाने दो, है। लेकिन दाऊद को ईर्ष्या हुई उससे, और दाऊद ने क्या किया, उस जगह को बदल दिया, है ना। और हम देखते हैं उसी दाऊद के जीवन को हम अगर देखेंगे, दूसरा शमूएल, दाऊद ने आशीष भी पाया, कुछ श्राप भी पाया। हम देखेंगे उसके श्रापों के विषय में, दूसरा शमूएल 12 अध्याय 9 पद से जरा पढ़े। हाँ, तूने यहोवा की आज्ञा हाँ, तुच्छ जानकर, हाँ, क्योंकि वह काम किया, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। उसकी दृष्टि में जो बुरा था वो किया तूने। हाँ, क्या किया, हित्ती ओरिया के पत्नी को, हाँ,
को तूने तलवार से घात किया तूने उरिया को मरवा डाला, हाँ, और उसकी पत्नी को अपना कर उसकी लिया। सुंदर पत्नी को अपनी पत्नी होने के लिए ले लिया, हाँ, और उरिया को हम्म, और उमानियों को हाँ, की तलवार से मरवा डाला है। मरवा डाला तूने उसको, हाँ, इसलिए अब इस कारण से, हाँ, इस जो काम तूने किया, ये कर्म तूने किया, इसलिए क्या होगा? तलवार से तेरे तेरे घराने से, देखो पाप किया दाऊद ने, लेकिन उसका घराना से प्रभु ने क्या बोला? हाँ, तेरे घराने से कभी दूर ना होगी, तलवार कभी तेरे घराने से दूर ना होगी। नहीं होगी। प्रभु ने एक दंड दे दिया दाऊद को। अब तलवार तेरे घर, तूने तलवार दूसरों पे चलाया, बेगुनाह पे चलाया, अन्याय किया, बेकसूर पे तलवार उठा दिया। अब तेरे घरवाने पे भी मैं क्या करूंगा? तेरे जीते जी तलवार चलता रहेगा, तलवार चलता रहेगा। ये प्रभु ने श्राप उसके लिए रख दिया। और कुछ लिखा है, हाँ, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर तूने मुझे तुझ समझ लिया, हाँ, उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया अपनी है। पत्नी बना लिया। कम से कम पश्चाताप करता, उसको छोड़ देता, है, कुछ तो किया होता। लेकिन कोई भली बात तेरे जीवन में जो दिखाई नहीं दे रही, उसको जीवन भर के लिए तू मरवा के अपना बना ले रहा है? ये चीज मेरे लिए सहन के बाहर है, ये चीज सहन योग्य नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं इसके लिए कभी भी तुझे आशीष नहीं दूंगा, कभी भी तुझको नहीं सहन करूंगा। मैं गलत काम को देखकर तेरा शाबाशी देने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। मैं सबका परमेश्वर हूं, सबको बराबर प्यार करता हूं, मैं सबकी फिक्र करता हूं। और हम देखते हैं, मैं किसी एक का मैं ये नहीं करता हूं। मैं निष्पक्ष परमेश्वर हूं, मैं पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं हूं। अगर हम पढ़ेंगे पहला राजा 15 अध्याय 5 पर, फिर भी दाऊद परमेश्वर की नजर में बना रहा। क्यों बना रहा? उसके लिए भी हम देख सकते हैं, वचन में लिखा है साफ साफ सब कुछ। पहला राजा 15:5 में लिखा है, क्योंकि दाऊद वह किया करता था, क्योंकि दाऊद वो काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और हित्ती यूरिया की बात से, और ये उरिया को मरवाने की बात को छोड़कर के सिवाय और किसी बात में यहोवा की दूसरी किसी बात में वो परमेश्वर का आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। वो जीवन भर आज्ञा से कभी नहीं मुड़ा। हालेलुया। एक गलती किया, उसका सजा भी मैं उसको दिया है, लेकिन मैंने उसको जीवन को आशीष भी दिया, क्योंकि उस एक आज्ञा को छोड़कर बाकी चीजों में वो मेरा क्या मानता था? भय मानता था, उससे डरता था, मेरे पीछे चलता था। और इसीलिए भी मैंने क्या किया? दाऊद को आशीष दिया है। हालेलुया, मैंने आशीष दिया है। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 1 अध्याय उसका 10 पर, सुलेमान के बारे में हम देखेंगे जरा। दूसरा इतिहास 1:10। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे, मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने हाँ अंदर बाहर आना जाना कर सकूं। हाँ, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? कौन इतनी तेरी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकेगा? हाँ, तो मुझको बुद्धि दे। हाँ, आगे। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, परमेश्वर ने ये बात को जब सुना तो सुलेमान को उत्तर दिया, हाँ, तेरी जो ऐसी ही मनता हुई, हाँ, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, तूने धन संपत्ति नहीं मांगा, ना ऐश्वर्य, तूने ऐश्वर्य नहीं मांगा, और ना अपने बैरियों का प्राण, दूसरे दुश्मनों का ना सर्वनाश भी नहीं मांगा, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, अपने लिए लंबा लंबा उम्र भी नहीं मांगा, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, खाली बुद्धि मांग लिया तूने। हाँ, जिससे तू मेरी प्रजा का, और वो भी किस लिए? कि मेरे प्रजा का क्या कर सके? न्याय कर सके, उनका देखभाल कर सके। हाँ, तो क्या हुआ? इस कारण बुद्धि, इस कारण, हाँ, इस कारण बुद्धि और ज्ञान, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, तुझको तो मैं दूंगा ही दूंगा। हाँ, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा, लेकिन धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी तुझको इतना दे दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला, हाँ, और ना तेरे बाद किसी राजा को और मिलेगा। तेरे इजरायली राजाओं के पहले या बाद में ऐसा धन संपत्ति किसी को नहीं दूंगा जो तुझे मैं देता हूँ। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन को खंगाल रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन को जांच रहा है। हर आशीष और श्राप के पीछे क्या है? एक कारण छुपा हुआ है। हम परमेश्वर का आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं तो हम परमेश्वर क्या करता है? हमें आशीषों से परिपूर्ण करता हुआ चला जाता है। और जब हम उसके रास्ते से हम डमाडोल होते हैं, हम बिगड़ते हैं, तो परमेश्वर की
श्राप हमारे जीवन में क्या हो जाती है, वो आरंभ होना चालू हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं, एक बार दाऊद भी प्रसन्न करता है परमेश्वर को, तो एक बार उसको क्या कर देता है, निराश भी कर देता है। उसी बार सुलेमान भी क्या करता है, प्रभु को प्रसन्न तो कर देता है, लेकिन एक बार निराश भी वो कर देता। आप पढ़ सकते हैं उसे पहला राजा 11 का 9-10 में वो चीज पाया जाता है कि परमेश्वर क्या हुआ, उससे क्रोधित हुआ, क्योंकि बुढ़ापे के समय में उसने बहुत कुछ कार्य किया जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में था। हाँ, पहला राजा 11 का 9। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से हाँ, फिर गया था। उसका मन फिर गया था, है ना, उसका मन वहां से हट गया था, तो वहां पर परमेश्वर उसने नाराज भी किया। इस प्रकार से हम देखते हैं। और एक हम बात देखना चाहते हैं, फिर हम समाप्त करेंगे, वो है पहला राजा 14 अध्याय 12 और 13। यरोबाम के जीवन को हम देखेंगे जरा सा, और हम हाँ, इसलिए तू उठ हाँ और अपने घर जा, हाँ, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वो बालक मर जाएगा। हाँ, उसे तो समस्त इस्राएली छाती पीट कर मिट्टी देंगे। यरोबाम के बेटे को समस्त इस्राएली लोग छाती पीट कर कब्र देंगे। क्यों? आगे, यरोबाम के संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी। यरोबाम के संतान को मैं सिर्फ, परमेश्वर बोल रहा है कि सिर्फ एक बेटे को कब्र दूंगा मैं, किसी बाकी को कब्र भी नहीं मिलेगा। आगे पढ़े। हाँ, क्योंकि यरोबाम के घराने में से, क्योंकि यरोबाम के घराने में उसी में कुछ पाया जाता है, उसी बच्चे में एक ऐसा कुछ अच्छाई पाई जाती है जो यहोवा इस्राएल के प्रभु की दृष्टि में भला है, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो अच्छा लग रहा है। हालेलुया। प्रभु यरोबाम को बहुत भयानक दंड दिया, उसको मैं अगर जाला लेके जाऊं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। क्यों ये चीजें आई? 10 और 11 पद को हम पढ़ सकते हैं। हाँ, इस कारण मैं यरोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा। इस कारण मैं यरोबाम के घराने में विपत्ति डालूंगा। क्या विपत्ति? वरन मैं यरोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, हाँ, और क्या बंधुएं, क्या लड़के को, क्या बंधुएं भी दास हो यदि, क्या स्वाधीन इस्राएल के मध्य हाँ, हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। मैं हर एक को नष्ट करूंगा, बोल दिया प्रभु ने। हाँ, और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है, हाँ, जब तक वह तब उठा नहीं लिया जाता, हाँ, वैसे ही मैं यरोबाम के घराने को सफाई कर दूंगा। मैं यरोबाम के घराने को सफाई कर दूंगा, पूरा झाड़ दूंगा, सफा कर दूंगा, बोलता है प्रभु। बड़ा नाराज हो गया। क्यों नाराज हुआ प्रभु उसके घराने से? हम लोग देखेंगे पहला राजा 12 अध्याय उसका 26 पद से हम पढ़े अगर। हाँ, पहला राजा 12 का 26। तब यरोबाम सोचने लगा, यरोबाम ने, उस समय क्या हुआ, इजराइल में जो 2 भाग हो गया, ठीक है, 2 भाग हुआ। क्या भाग हुआ? एक यहूदा का घराना अलग हुआ और एक इजराइल अलग हुआ, 2 भाग में बट गया था। हाँ, तो यरोबाम ने क्या सोचा? अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। अब ये राज्य तो दाऊद के घराने का हो जाएगा। क्यों भाई? हाँ, कैसे? प्रजा के लोग हाँ, यरूशलेम में बलि करने, क्योंकि यरूशलेम में प्रजा के लोग जाएंगे बलि करने के लिए, वो सेंटर जगह है, वो मंदिर है वहां पर। हाँ, तो फिर उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा, तो यहूदा के राजा की तरफ उनका मन चला जाएगा, रहोबियाम की ओर फिरेगा। हाँ, तो दिमाग लगा रहा है यहाँ। फिर और रहोबियाम था वहां का राजा। हाँ, और वे मुझे घात करके, और वे लोग मुझे उतना पसंद, मेरी नाम, मेरी साख कम हो जाएगी। हाँ, यहूदा के राजा और रहोबियाम के हो जाएंगे। हाँ, अतः राजा ने सम्मति लेकर, तो राजा ने एक योजना बनाया, प्लान बनाया, और क्या किया? सम्मति लिया, हाँ, लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। उसने सोने के 2 बछड़े बना दिए, सोने के। हाँ, और लोगों से कहा, हाँ, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, हाँ, इसलिए हे इस्राएल, हाँ, अपने देवताओं को देखो। उसने क्या बोला कि देखो मैं यहीं पर तुम्हारे लिए 2 बना दे रहा हूँ, सोने का कुछ बढ़िया बढ़िया बछड़ा, और उतना दूर कहाँ जाओगे तुम? यरूशलेम में, तुम यहीं पास में क्या करो, यहीं पर पूजा पाठ कर लिया करो। हाँ, आगे, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। हाँ, और हम एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। उसने बेतेल और दान नाम के आसपास के जगहों में क्या कर दिया, वहां पर कुछ पूजा आराधनालय और ऐसा कुछ बनाया जो कि सही रीति से भी नहीं बने थे। और आगे, हाँ, और यह बात पाप का कारण हुई। यह बात पाप का कारण बन गई।
क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने हाँ, दंडवत करने को दान तक जाने लगे। वो वहां पर दंडवत करने के लिए, गलत काम करने के लिए, गलत पूजा आराधना, सही विधि वहां नहीं मानी जा रही थी। हाँ, और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से हाँ, जो लेवी वंशी थे ना थे, जो लेवी वंश के ना भी थे, याजक उठा रहा है। उनको भी याजक बना दिया। प्रभु ने बोला कि जो लेवी वंश के हैं वही लोग याजक बनेंगे। जो लेवी वंश के नहीं भी थे उसको याजक बना दे रहा था। प्रभु की विधि को क्या कर दिया, तोड़ मरोड़ करके। परमेश्वर का भय उसको लगा ये तो चीजें हैं, लिखी गई हैं, हम इसमें मोड़ तोड़ कर सकते हैं, ये कोई इतनी बात नहीं है कि हम इसे पालन करें। और इस प्रकार से एक भयानक काम उसने किया। और प्रभु ने क्या किया, उसको एक दिन वो धूप जलाने के लिए वो वेदी के ऊपर चढ़ा हुआ था, है ना, और प्रभु का कोड़ क्या किया, उसको मार दिया। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो हम देख सकते हैं, उसको 13वां पद में आप पढ़ सकते हैं, 13 का 1 को अगर पढ़ेंगे, है ना। तब यहोवा से वचन पाकर हाँ, परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया। हाँ, हम लंबे में नहीं जाएंगे, हम उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आशीष और श्राप के लिए क्या है, कारण परमेश्वर ने रखी हुई है। यदि हम परमेश्वर की विधियों को हम आदर करते हैं तो हम परमेश्वर का करते हैं। हम परमेश्वर को इससे जान सकते हैं कि परमेश्वर आज्ञा पालन से क्या होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। उसकी आज्ञा का इज्जत हम करें, हम भय के साथ हम क्या करें, परमेश्वर के निकट अगर हम चलेंगे तो हम क्या होंगे, निश्चित रूप से आशीष को हम प्राप्त करने पाएंगे। ये विषय लंबा है, हम इसको यही समाप्त करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगले समय में हम कुछ नए नियम से एक और अंतिम में पद आपको पढ़ाना चाहता हूँ, इसके बाद में समाप्त करूँगा। और वो है यशाया नबी की किताब उसका 53 अध्याय 53 उसका 12। इस कारण मैं हाँ, उसे महान लोगों के संग, एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है कि एक कारण होगा जिस कारण से मैं उसको महान लोगों के साथ में क्या करूंगा, भाग दूंगा। हाँ, और वह सामर्थियों के संग, वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। हाँ, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। हालेलुया। ये किसका जीवन है? ये यीशु का जीवन था, है ना। आदि से उसके लिए कहा गया था कि एक कारण के चलते मैं क्या करूंगा, इसको महान पद दूंगा, ऊंचा पद दूंगा। हम पढ़ सकते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9 पद से लेकर अगर हम पढ़ेंगे। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, यीशु को अति महान किया और उसको वह नाम दिया। हाँ, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी के नीचे भी अगर कुछ है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। वो यीशु के नाम पे क्या करें, घुटना टेकें। हाँ, आगे। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु प्रभु है ना। और बिना कारण के नहीं। क्यों? क्या? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को नम्र बनाया, शून्य बनाया। 6 पद से जरा हम पढ़े। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु वश में रखने की चीज नहीं समझी। हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को क्या कर दिया, ऐसा शून्य बना दिया। हाँ, नम्र बना दिया, दास का स्वरूप धारण कर दिया और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में आ गया। 8 पद। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को भी क्या कर लिया, सह लिया। यीशु क्या रहा, आज्ञाकारी रहा। अंतिम आज्ञा आदम है ना, हम जिसे कहते हैं प्रथम आदम क्या किया, आज्ञाकारी नहीं रह पाया, है ना। लेकिन अंतिम आदम यीशु क्या हुआ, पूर्ण रूप से आज्ञाकारी रहा, दास का रूप धारण कर लिया, शून्य कर दिया, मृत्यु की सह लिया, है ना। प्रभु ने आज्ञा दिया, मेरे तुझे मृत्यु सहना है। प्रभु ने कहा, प्रभु ये कटोरा मुझसे दूर कर, लेकिन यदि
तू चाहे है तो मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं तैयार हूँ। और प्रभु ने क्या किया, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बलिदान प्रभु ने दिया। यीशु के नाम में हर एक प्रकार की छुटकारा है, मुक्ति है, आशीषें हमारे क्या हैं, जुड़ी हुई। यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की आशीषें अब हम अन्य जातियों तक भी, जो हम गैर इसराइली हैं उन तक भी क्या हो रही है, पहुंच रही है। हमने देखा किस प्रकार से हम आज्ञा पालन हम करें, परमेश्वर का भय माने, इसके द्वारा हम क्या हो जाएं, प्रभु से आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष